हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, आज मैं ऐसे ईडियम्स लाया हूँ जो बॉलीवुड स्टार्स काफ़ी यूज़ करते हैं और आप भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है गाइज, गो द एक्स्ट्रा माइल। बहुत ज़्यादा बोला जाता है। इसका मतलब है अधिक मेहनत करना। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है और ये पर्सन मेहनत करता है किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन अगर ये अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है और बढ़ा देता है, इट मीन्स द पर्सन इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। ज़रूरत से ज़्यादा अगर मेहनत करता है, वहाँ पर इस ईडियम का हम इस्तेमाल करते हैं। गो एक वर्ब है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, गो का वेंट कर सकते हैं कि ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल या शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल, या गॉन कर सकते हैं ही हैज़ गॉन द एक्स्ट्रा माइल, गोइंग कर सकते हैं यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल दीज डेज, ऐसे कर सकते हैं गाइस। तो अधिक मेहनत करना, अतिरिक्त प्रयास करना, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें की गई उससे भी ज़्यादा कर गुजरना। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? ऑफन यूज्ड बाय बॉलीवुड एक्टर्स व्हेन टॉकिंग अबाउट देयर हार्ड वर्क इन मूवीज। जैसे मैं बॉलीवुड का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बॉलीवुड स्टार्स से ही ये लिए हैं ईडियम्स और वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बॉलीवुड वाले कब बात करते हैं? जब बहुत हार्ड वर्क को दिखाना चाहते हो, तब उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करते हैं। चलिए, सिनोनिम की बात करें तो आप इसको पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कह सकते हो, डू मोर देन रिक्वायर्ड कह सकते हैं, आप गो बियॉन्ड कह सकते हैं। हालांकि गो द एक्स्ट्रा माइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंटोनिम्स का मतलब है कि डू द बेयर मिनिमम, स्लैक ऑफ, नेग्लेक्ट, ये सब कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए गाइस। इफ यू वांट टू सक्सीड इन बॉलीवुड यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा माइल लाइक शाहरुख खान डिड। यानी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं बॉलीवुड में तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी जैसा कि शाहरुख खान ने किया। तो यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा माइल, ये जो देख रहे हैं ना, गो द एक्स्ट्रा माइल, ये यूज़ किया गया है। आगे देखिए, शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल। अब गो का यहाँ पर वेंट हो गया, तो शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मेक हर परफॉर्मेंस स्टैंड आउट इन द फिल्म, कि उसकी परफॉर्मेंस फिल्म में सबसे अलग हटकर दिखे। शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल, उसने बहुत मेहनत की। माई टीचर ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प वीक स्टूडेंट्स। यानी कि मेरे टीचर हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनकी मदद हो सके। He wasn't just satisfied with rehearsing, he went the extra mile by learning a new language for the role. वो हद से ज़्यादा उसने मेहनत की, एक नया लैंग्वेज भी सीख गया एक रोल के लिए। इफ़ यू वांट अ प्रमोशन स्टार्ट गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एट वर्क। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा काम कीजिए, हट के काम कीजिए, मोर देन रिक्वायर्ड काम कीजिए। चलिए, अगला जो ईडियम है गाइस, ब्रेक अ लेग। ये शायद आपको आता भी होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ ब्रेक अ लेग ऐसे ही कहा जाता है कि कमान ब्रेक अ लेग, यानी कि जब शुभकामनाएं देते हैं, खासकर प्रदर्शन के लिए हम कहते हैं अ वे टू विश समवन गुड लक। एक गुड लक कहने का तरीका होता है ब्रेक अ लेग, स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पर कोई परफॉर्म करने जा रहा है और ये एक महिला है जो परफॉर्म करने जा रही है, डांस शो है, कुछ भी हो, और आप यहाँ से अगर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं तो आप कह सकते हैं कमान ब्रेक अ लेग। कॉमनली यूज्ड बाय बॉलीवुड एक्टर्स टू विश ईच अदर बिफोर फिल्म रिलीज और स्टेज परफॉर्मेंस। तो ये कोई भी यूज कर सकता है, मैंने बॉलीवुड का एग्जांपल दिया है। देखिए, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या है। एग्जांपल देखिए, बिफोर हर फिल्म प्रीमियर सलमान खान टोल्ड हर ब्रेक अ लेग। फिल्म के प्रीमियर से पहले सलमान खान ने कहा कि कमान शुभकामनाएं थी। ब्रेक अ लेग मतलब बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग का जो सिनोनिम है वो बेस्ट ऑफ लक है, ऑल द बेस्ट है, विश यू सक्सेस है, ये सब है। बिफोर गोइंग ऑन स्टेज माई डायरेक्टर सेड ब्रेक अ लेग। डायरेक्टर ने कहा बेस्ट ऑफ लक। ऋतिक रोशन विस्ड हिज को स्टार ब्रेक अ लेग। वेन एवर माई ब्रदर हैज इन एग्जाम आई ऑलवेज से ब्रेक अ लेग। तो ऐसे यूज होता है गाइस। चलिए, नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। ये भी बहुत फेमस है। बर्न, तो बर्न हमारा वर्ब है तो हम इसे चेंज करते रहेंगे, बर्न, बर्निंग, बर्नड, बर्न्स। देखिए, इसका मतलब होता है टू वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी कि रात में देर तक काम करना, देर तक कड़ी मेहनत करना। यूज्ड बाय बॉलीवुड स्टार्स व्हेन डिस्कसिंग देयर डेडिकेशन टू रोल्स फॉर फिल्म और प्रोजेक्ट। जब वो लोग कहते हैं कि मैंने इस कैरेक्टर के लिए ऐसा ऐसा मेहनत किया, रात रात को जग कर मेहनत किया, तो वो बर्न द मिडनाइट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। आप भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इसका मतलब होता है वर्क लेट, कड़ी मेहनत ही नहीं, रात तक देर तक काम करने को बर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं। स्टे अप लेट वर्किंग, टॉयल एट नाइट, रात को मेहनत करना। एग्जाम्पल्स देखिए, आमिर खान burned द मिडनाइट ऑयल टू परफेक्ट हिज रोल इन दंगल। ये जो बर्न्ड है आप इसे बर्न्ड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आमिर खान ने बहुत रातों तक मेहनत की अपने रोल को परफेक्ट करने के लिए दंगल में। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश माई प्रेजेंटेशन, मुझे प्रेजेंटेशन को फिनिश करना है और मुझे इसके लिए देर रात तक मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ी। आई हैड टू बर्न मतलब मेहनत करनी पड़ी, टू फिनिश माई प्रेजेंटेशन, अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश करने के लिए। द एंटायर फिल्म क्रू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट द मूवी ऑन टाइम, पूरे फिल्म क्रू ने देर रात तक मेहनत की टाइम पर ख़त्म करने के लिए मूवी को। ही बर्नड द मिडनाइट ऑयल बिफोर हिज फाइनल एग्जाम्स, अपने फाइनल एग्जाम के पहले उसने देर रात तक मेहनत की। टू सक्सीड इन एनी फील्ड यू नीड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल समटाइम्स, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको देर रात तक मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कभी कभी, वैसे तो हमेशा ही। अगला गाइज, हिट द नेल ऑन द हेड, बहुत अच्छा है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई ये एक पर्सन है और इसके हेड पे कील गाड़ दो, कील ठोक दो, मतलब कि मेन जहाँ है वहीं पर, मेन सेंटर पे कील ठोक दो, ये तो कहने वाली बात है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है बिल्कुल सही बात कहना या समस्या की जड़ पर जाना, यानी कि जो मेन चीज़ है उसी पर अटैक करना। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, जैसे बॉलीवुड वाले कैसे यूज़ करते हैं उसका मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि अपने इंटरव्यूज़ में व्हेन एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट इशू, जब इंपॉर्टेंट इशू पे काम करते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि नो, नाउ आई एम गोइंग टू हिट द नेल ऑन द हेड एंड द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड इज एग्जैक्टली द सेम विच इज़ गोइंग टू शो हाउ टू हिट द नेल ऑन द हेड, यू नो। तो एग्जाम्पल्स देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देखिए। व्हेन शाहरुख खान स्पोक अबाउट नेपोटिज्म ही हिट द नेल ऑन द हेड, तो नेपोटिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसने उसी के बारे में बात की, मतलब ही हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब किसी मेन मुद्दे पर बात करना, इधर उधर की बातें ना करना। यू हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन यू सेड बॉलीवुड नीड्स मोर ओरिजिनल स्क्रिप्ट। ऐसे कोई कह रहा है कि बॉलीवुड ये बॉलीवुड, किसी ने बोला भाई स्क्रिप्ट ही नहीं उनके पास, अच्छे स्क्रिप्ट नहीं है, नकल मारते हैं, साउथ की मूवीज़ का रीमेक करते हैं। इट मीन्स यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही बात कही है। आगे देखिए, माई फ्रेंड हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही पॉइंटेड आउट द रियल प्रॉब्लम विद आवर प्रोजेक्ट। तो जब रियल प्रॉब्लम की बात की तो मेरे दोस्त ने क्या किया, हिट द नेल ऑन द हेड, उसने बिल्कुल सही बात कही, एकदम जड़ पर काम किया, एक सटीक पॉइंट को पकड़ा है। और देखिए, द डायरेक्टर हिट द नेल ऑन द हेड बाय चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, मूवी के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड को चुना, इट मीन्स द पर्सन हिट द नेल ऑन द हेड, उसने एकदम सही काम किया है। एनीवेज गाइस, आगे देखिए, अगला जो है इसे बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट सबको पता होता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। मेक अ माउंटेन यानी कि पहाड़ बना देना, आउट ऑफ अ मोल हिल एकदम छोटे से राई से छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देना। टू एग्जैजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड मेक इट सीम बिगर दैन इट इज, तो उसको बोलते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बॉलीवुड स्टार्स कब यूज करते हैं, टू टॉक अबाउट अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज इन द फिल्म इंडस्ट्री। देखिए एग्जाम्पल्स देखिए, द मीडिया मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल अबाउट द एक्टर्स स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट दिया होगा थोड़ा सा, उसको एग्जैजरेट करके बहुत बड़ा बना दिया। स्टॉप वरिंग अबाउट दिस स्मॉल मिस्टेक, ये छोटे से मिस्टेक के बारे में चिंता करना छोड़ दो। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ मत बनाओ। When people overreact to small issues, they make a mountain out of a molehill. अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, it means the person is making a mountain out of a molehill. और देखिए, the director refused to make a mountain out of a molehill over minor changes in the script. She made a mountain out of a molehill because her dress wasn't ready on time. समय पर अगर ड्रेस रेडी नहीं है, नाश्ता रेडी नहीं है और आप बात का बतंगर बनाते, इट मीन्स यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। एनीवेज गाइस,
छोटी सी स्टोरी में इसको पिरो कर लाया हूं, स्टोरी को देखते हैं दोस्तों। रवि हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बॉलीवुड स्टार। रवि का हमेशा से एक सपना था कि वो एक बॉलीवुड स्टार बने। ही न्यू इट वुडेंट बी इजी, उसे मालूम था कि यह आसान नहीं होगा। सो ही डिसाइडेड टू गो द एक्स्ट्रा माइल बाय लर्निंग एक्टिंग, डांसिंग एंड इवन मार्शल आर्ट। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ठान ली। क्या करके? एक्टिंग करके, डांसिंग करके, मार्शल आर्ट सीख करके उसने बहुत ज़्यादा काम किया। एवरी नाइट ही वुड बर्न द मिडनाइट ऑयल, हर रात देर तक वो काम करता था टू परफेक्ट हिज स्किल्स, अपने स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए। वॉचिंग मूवीज एंड प्रैक्टिसिंग डायलॉग्स डिलीवरी अंटिल ही कुड barely कीप हिज आइज ओपन। जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी तब तक वो डायलॉग डिलीवरी और ये सब मूवीज वगैरह देखता रहता था, प्रैक्टिस करता रहता था। वन डे ही गॉट अ चांस टू ऑडिशन फॉर अ बिग बजट मूवी। एक दिन उसे मौका मिला एक बहुत बड़े बजट के लिए ऑडिशन देने के लिए। हिज बेस्ट फ्रेंड अमन cheered him on and said, उसके दोस्त अमन ने उसे चेयर किया और कहा, ब्रेक अ लेग, बेस्ट ऑफ लक बारी, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, तुमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। मोटिवेटेड बाय दीज वर्ड्स रवि गेव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। इससे मोटिवेट होकर रवि ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इम्प्रेसिंग द डायरेक्टर को इम्प्रेस करते हुए। हाउएवर, फिर भी थिंग्स टुक अ टर्न, चीज़ें थोड़ी सी बदल गई। व्हेन अ रूमर स्प्रेड, एक अफवाह फैली, that Ravi had secured the role because of favoritism, कि रवि को रोल मिला क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं पक्ष लिया गया होगा उसका। The media made a mountain out of a molehill, मीडिया ने बात का बतंगड़ बनाया, blowing the situation out of proportion, यानी कि सिचुएशन को कुछ ज़्यादा उड़ा दिया। Instead of letting it affect him, रवि focused on his work, रवि ने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसने अपने काम पर फोकस किया। During an interview, a journalist asked him about the controversy, एक मीडिया वाले ने कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा एक इंटरव्यू में। रवि रिप्लाइड कामली, रवि ने बहुत ही धैर्य से जवाब दिया, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। हार्ड वर्क मैटर्स मोर देन कनेक्शंस, कनेक्शन से ज़्यादा सबसे जो अहम है वो हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है। एंड आई हैव प्रूव्ड इट, और मैंने इसको प्रूव करके दिखाया है। हिज कॉन्फिडेंस साइलेंस्ड द क्रिटिक्स, उसके कॉन्फिडेंस ने सारे बोलने वालों के मुंह बंद कर दिए। एंड वेन द मूवी वॉज रिलीज, जब मूवी रिलीज किया गया, इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर, ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर रहा। रविज जर्नी वॉज प्रूव, रवि की जर्नी एक प्रूफ है दैट विद डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड अ पॉजिटिव माइंडसेट ड्रीम्स टू कम ट्रू, कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है और पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपके सपने भी पूरे जरूर होंगे। Anyways, guys, thank you very much for watching this video. I hope कि आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू।